मैथ का टॉपिक है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड, यानी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक एक नियम। इस चैप्टर के बारे में आज आपको मैं बहुत ही, जो हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 2 मार्क्स आपका पक्का है, यानी कि इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और आज का क्लास जो चल रहा है, और यूनिटरी मेथड में कोई फार्मूला नहीं होता है, केवल इसमें समझना है, यानी कि कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई फार्मूला याद नहीं करना है आपको, ट्रेडिशनल वाला फार्मूला हम लोगों को याद नहीं करना है, केवल इजी मतलब समझने की बात है। केवल आइएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे सबसे पहले समझिए कि एक एक नियम कहते किसको हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके बारीकी से जब नीचे से हम जानते हैं तभी आगे हमको समझ में आती है। तो बारीकी से समझेंगे कि आखिर एक एक नियम क्या होता है। एक एक नियम क्या है देखिएगा, यानी कि एक वस्तु का मान निकालने पर जब बाकी वस्तुओं का मान निकाल लेते हैं, यानी कि एक वस्तु का जब मान निकालते हैं उसके बाद उसी से गुना करके बाकी वस्तुओं का मान हम जब ज्ञात करते हैं, इसी विधि को क्या कहते हैं, एक एक नियम कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर इसमें पॉइंट क्या है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे 2 है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर। अब 1 नंबर पॉइंट में कह क्या रहा है समझिएगा। देखिए अगर एक से ज़्यादा वस्तु का मान दिया हो रहता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे अगर एक वस्तु का मान दिया है तो उस वस्तु का मान निकाल के फिर अदर वस्तु का मान निकालते हैं मान। लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर एक वस्तु से ज़्यादा मान अगर दिया हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक से ज़्यादा वस्तु का मान दिया रहे तो वस्तु की संख्या से वस्तु के मान में भाग देकर एक वस्तु का मान निकाला जाता है। यानी कि जैसे समझिएगा यहाँ पे एक वस्तु से अगर ज़्यादा वस्तु, जैसे 2-3 वस्तु का मान अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि उस वस्तु का मान को क्या करते हैं कि वस्तु के मान के संख्या से क्या करते हैं, भागा दे देते हैं। ये आपका मेन पॉइंट फर्स्ट, यानी कि पहला पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट है, अगर एक वस्तु का मान दिया हुआ रहे तो वस्तु के मान जितना दिया हुआ रहता है उसी वस्तु का मान निकालने के लिए उसकी संख्या से क्या करते हैं, गुना देते हैं। अगर यानी कि एक वस्तु से ज़्यादा वस्तु का निकालना रहेगा तब हम क्या करते हैं, भागा देते हैं। और एक वस्तु का मान दिया हुआ रहेगा और बाकी वस्तु वांछित वस्तु का जब मान निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक को गुना करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि अगर एक वस्तु, यानी समझिएगा 10 वस्तु का दाम, देखिए यहाँ पे 10 वस्तु का दाम कितना है, 200 रुपया है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आप 15 वस्तुओं का दाम कितना होगा आप बताइए। यानी कि 10 वस्तु का दाम कितना है, 200 रुपया है। तो हम एक एक नियम के, जैसे एक वस्तु का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक वस्तु का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 200 को क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। देखिए 10 से भागा दे देंगे, ये कट जाएगा। देखिए तो एक वस्तु का मान कितना हो जाएगा, 20, यानी कि एक वस्तु का मान 20 रुपया हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15 वस्तुओं का मान निकालना है, तो 15 वस्तु का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 से हम गुना कर देंगे 20 में, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 10 वस्तु का मान कितना है, 200 रुपया, ठीक है। तो अब इसको आधा करेंगे तो 200 के आधा कितना होता है, 100। तो 5 वस्तु का दाम कितना होगा, 100, और 5 इसमें जोड़ देंगे 10 में, तो 15 वस्तु का हो जाएगा 300 रुपया। यानी कि इस तौर तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। सबसे पहले अब एक बात और जानना है, आपने समझेगा इसको, ये क्वेश्चन वही एक एक नियम का ही है जो अभी हम लोग जान रहे थे। अब देखिए ये पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा क्वेश्चन को। यदि 25 खिलौने का दाम यानी मूल्य 385 रुपया है, कितने खिलौने, यानी कि 25 खिलौना है जिसका दाम कितना है, 385 रुपया है। तो ऐसे 33 खिलौने का दाम क्या होगा, यानी मूल्य क्या होगा, अब बताइए। कुछ नहीं करना है, इसमें कोई फार्मूला का यूज़ नहीं करना है, केवल कॉमन सेंस लगाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हम दुकान में जाते हैं तो वो दुकान वाला बोलता है, जैसे मान लीजिए हम कोई खिलौना लेते हैं या बिस्किट लेते हैं या किसी भी प्रकार के अगर कोई वस्तु खरीदते हैं, तो मान लीजिए कि अगर हम चावल की बात करते हैं तो चावल अगर कह दे कि
वहाँ पे तो रेट बता देता है। जैसे मान लीजिए 1 kg का दाम कहता है कितना है, 10 रुपया है, तो कहता है कि अब 5 kg लेना है, तो 5 kg लेना है तो क्या करते हैं, बस वही 5 को क्या कर देते हैं 10 में गुना कर देते हैं, सिंपल 50 रुपया हो जाएगा। आसान है। अब यहाँ पे करना क्या है देखिएगा, ये क्वेश्चन सबसे पहले समझिएगा। तो सबसे पहले 25 खिलौने का दाम कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा 25, यहाँ पे लिखेंगे 25 खिलौने का दाम कितना है, 385 रुपया है, 385 रुपया है। अब करना क्या है, एक खिलौने का दाम सबसे पहले हम निकालेंगे। देखिए एक खिलौने का दाम, देखिए एक खिलौने का दाम कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे भागा दे देंगे, एक रहेगा तो देखिए 385 गुना भागा 25 हो गया। इसको काट दीजिए या मत काटिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब कह रहा है कि कितना खिलौने का दाम निकालने के लिए बोल रहा है, 33 खिलौने के दाम। तो यहाँ पे लिखेंगे 33 खिलौने का दाम बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 385 25 गुना यहाँ पे 33 कर देंगे। आसान है, बहुत ईजी। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे एक दूसरे से। काटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 508.20 पैसा इसका आंसर आएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। अब इसी तरह से कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने के लिए। अब जैसे 50 बाल्टी का दाम कितना है, मान लीजिए 1000 रुपया है, ठीक है। 50 बाल्टी का दाम कितना है, 1000 रुपया है। तो अब कह रहा है कि एक में 60 बाल्टी के दाम निकालिए तो कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करने के, सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए अगर इसको 50 बाल्टी का दाम निकला है कितना, तो 1000, तो इसको हम 50 से भागा दे देंगे, देखिए कट जाएगा। देखिए यहाँ पे काट देंगे 25 20 25 100 कितना है, एक बाल्टी का दाम कितना आया, 20 रुपया। तो आप 60 को उसी 20 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 1200 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। यानी आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 50 बाल्टी का दाम, 50 बराबर कितना था, 1000 रुपया, और ये निकालने के लिए बोल रहा है 60 बाल्टी। तो सबसे पहले हम एक बाल्टी के लिए निकालेंगे, तो एक बाल्टी के लिए निकालेंगे तो ये 1000 बटा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 के लिए अगर 60 बाल्टी के निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, 60 को हम कर लेंगे 1000 बट्टा 50 गुना 60, ऐसे भी कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से ये काट दीजिए, देखिए, और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, देखिए 12 25 60 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और डबल ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा, इतना रुपया मतलब हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, SSC हो, CGL हो और रेलवे, इस तरह के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका 1 नंबर तो पक्का है, 1 नंबर फिक्स है। आप बहुत ही आसानी से इसको बनाकर सॉल्व करके आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं और 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में इससे आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसी में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बात करेंगे।